हेलो दोस्तों, मैं रंजीत पन्नू। दोस्तों, मैंने गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करवाया है, पथरी का, स्टोन का। तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अमूमन इस रोग का पता चलता है जब पेट में पेन होता है, दर्द होता है। ज़्यादातर लोगों को तब पता चलता है कि यहाँ पेट में या पेट के ऊपरी हिस्से में, चेस्ट के, छाती के नीचे अंदर दर्द होता है। तो वो डायग्नोज कराते हैं, फिर उनको पता चलता है, फिर ऑपरेशन होता है। तो मेरे साथ ये नहीं हुआ। मुझे ऐसे ही जब लोगों को मैं गले लगाता था, हग करते थे, तो लोग कहते थे कि तुम्हारा पेट बहुत हार्ड है। तो बहुत सारे लोगों ने जब मुझे कहा कि तुम्हारा पेट बहुत हार्ड लग रहा है यहाँ, तब मैंने चेक करवाया। अल्ट्रासाउंड कराना होता है इसमें। अल्ट्रासाउंड में 700-800 के आसपास फ़ीस लगी मेरी। तो अल्ट्रासाउंड जब कराया तो पेट नंगा करके वो एक तरह का वैक्स जैसे, है ना, मरहम जैसे होता है ना, कुछ लिक्विड, वो उसके आगे लगा के, तो ऐसे करके वो देखते हैं। तो डॉक्टर जो चेक कर रहा था उसने कहा, यार तुम्हारे पेट में तो बहुत सारे स्टोन्स हैं। तो कुल मिला के अल्ट्रासाउंड कराने के बाद मुझे पता चला कि 16-17 पीस बड़े छोटे पत्थर के, स्टोन्स के, मेरे गॉल ब्लैडर में, यहाँ यहाँ पर ऊपरी छाती के बिल्कुल नीचे और पेट के ऊपर, यहाँ पर वो गॉल ब्लैडर होता है। उसमें बहुत सारे पत्थर हैं, तुम्हें तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो मैं लैब से बाहर आया, तो फिर घर पे बात करी, तो डॉक्टर से कंसल्ट किया। और डॉक्टर ने बताया कि ये एक मुट्ठी से भी थोड़ी छोटी ही, आधी मुट्ठी के जितनी एक थैली होती है, गॉल ब्लैडर जिसे हम कहते हैं। उसका काम है कि जो हार्ड खाना हम खाते हैं, तला हुआ, फ्राइड, पकौड़े वगैरह, जो भी है ना, कुछ किसी तरह का जंक खाते हैं हम, हार्ड फूड, जो सख्त फूड रहता है जिसको हज़म थोड़ा मुश्किल करना होता है, तो उसको हज़म करने में ये मदद करता है, डाइजेस्ट करने में। उसमें उसमें एक बाइल होता है, बाइल जिसे कहते हैं, एक रस होता है, वो निकलता है। तो हमारी पाचन क्रिया ठीक होती है और हार्ड फूड जो है वो हज़म होता है, उसका ये काम है। तो बाइल उसमें रहता है। तो बाइल जो है होता है जैसे जलेबी की चाशनी जैसे रहती है। तो चाशनी आपने देखा होगा, ठंडी हो जाए तो कांच की तरह जम भी जाती है कई बार, हलवाई के यहाँ। तो जम 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 के वो एकदम पत्थर हो जाती है, ऐसा होता है ये। जो पत्थर है वो बाहर से कहीं से नहीं आता, वो उसका अपना ही जो अपना अंदर ही जो बाइल रहता है, जो रस रहता है, जो लिक्विड फ्लूइड तरल जो रहता है, वो जम जाता है और धीरे 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 करके वो पत्थर ही बन जाता है। तो अक्सर इसको ऑपरेशन के थ्रू, पत्थर को नहीं, पूरे सिस्टम को ही, जिसको हम कहते हैं गॉल ब्लैडर, वो पूरी थैली ही निकाल दी जाती है, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा काम नहीं होता, उसके बिना भी हम सर्वाइव कर सकते हैं। थोड़ी सी दिक्कत चीज़ों को हज़म करने में थोड़ी सी होती है। वो जैसे मेरे केस में तो वो पहले से ही पता नहीं कब से था, मुझे तो कौन सी पेन हुई। मुझे तो तब जब ऑपरेशन कराया तब भी मुझे लगता था कि साल तक मुझे शायद पेन हो ही ना। इसलिए वो तो पहले ही काम नहीं कर रहा था। वो खाना पीना तो मेरा नॉर्मली चल रहा था, सब कुछ भी खाता पीता हूँ। तो वो पहले ही जब काम नहीं कर रहा था तो बाद में भी क्या असर पड़ेगा। तो इस तरह मेरा ये डायग्नोज हुआ, पता चला कि ये गॉल ब्लैडर निकालना होगा। तो डॉक्टर के पास गए। इसमें ऐसा भी है कि सरकारी हॉस्पिटल में ये फ्री भी होता है। उसके लिए आपके पास एक कार्ड या कुछ, आप जाके पता कर सकते हैं। वैसे तो आधार कार्ड लेते हैं और कर देते हैं ऑपरेशन। उसके लिए क्यू रहता है लंबा, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। या फिर आयुष्मान जैसे, वो 5 लाख तक वो भी करते हैं फ्री में। समझो अगर आप, मैं सरकारी में गया तो वो बोले कि महीने, 1.5 महीने की डेट है, उसके बाद हम आपको एक दिन देंगे, उसी दिन आपको आना होगा। तो मैं काम के सिलसिले में ऐसा सोचा कि मैं पर्टिकुलर उस दिन तो मैं जा नहीं पाऊँगा, इसलिए प्राइवेट में भी ट्राई किया। प्राइवेट में 60-70 हज़ार का एक ये ऑपरेशन है, गॉल ब्लैडर निकालने का। तो हमने सोच समझ के कुछ डिस्काउंट करवा के प्राइवेट में ही करवाना ठीक समझा।
तो अपनी मर्ज़ी से हम उस दिन गए। उसके लिए 2000-3000 के आसपास आपको इसके टेस्ट भी कराने पड़ते हैं, जिसमें मेजर टेस्ट है ब्लड का, है ना, वो ईसीजी वीसीजी, कुछ आरटीपीसीआर भी करते हैं, है ना, कोविड का टेस्ट भी करते हैं। तो ब्लड प्रेशर का, कुछ और किसी चीज़ की एलर्जी वगैरह ना हो या क्या है, शुगर का, मतलब 10, 11, 12 टेस्ट हुए। उसके बाद वो यस करते हैं कि आपका ऑपरेशन हो सकता है। तो वैसे ही एडमिट हुआ मैं। तो उसके लिए पेट, एक दिन पहले से आप कुछ नहीं खाएंगे, खाली पेट एक तो जाना होता है। वैसे तो टेस्ट के लिए भी खाली पेट होना जाना होता है। वो टेस्ट करा के आप 2-4 दिन 10 दिन तक भी कर सकते हैं ऑपरेशन। तो टेस्ट के लिए भी खाली पेट और ऑपरेशन के लिए भी खाली पेट। तो मैं एक दिन पहले ही समझो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। तो रात का खाना तो खाया ही नहीं था। तो 2-4 घंटे बाद ऑपरेशन से पहले नाई आता है, और नाई आपके पूरा यहाँ बाल बाल सब का उसने, नाई ने बताया कि पहले तो उस तरह से काटते थे, आजकल मशीन से ही वो काट देते हैं। यहाँ घुटनों तक यहाँ पूरी चेस्ट के बाल वो काट देते हैं, मतलब नंगा ही होना होता है पूरे का पूरा। और उसके बाद फिर जब ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं तो आपको लेटा दिया जाता है। और अगर आप कुछ खाते पीते हैं तो डॉक्टर को बता दीजिए, ताकि एनेस्थीसिया, जो नशा आपको दिया जाता है, उसकी मात्रा कम ज़्यादा हो सके। मेरा एक दोस्त है, उसने बताया नहीं था कि वो खाता पीता है, वो काफ़ी नशा कुछ करता था, वो बताया नहीं, तो उसको एनेस्थीसिया पूरे से असर नहीं कर पाया, और उसको थोड़ी पेन भी होती रही थ्रू ऑपरेशन। तो जो आप नशा वगैरह कुछ खाते पीते हैं वो बता दीजिए उसको। तो ऐसे ही मैंने भी सब बता दिया। तो उन्होंने उसी मात्रा में एनेस्थीसिया दिया, उसके लिटा के, और यहाँ नाड़ी में, है ना, इन वेन, वो एनेस्थीसिया दिया। तो बस मुझे नींद आने लगी, आंखें बंद हो गई। उसके बाद उन्होंने नंगा किया और ऑपरेशन शुरू किया। और इसमें आजकल आपको पता है कि एक ही तरह का सिस्टम चलता है, लेप्रोस्कोपी, मतलब कैमरे के थ्रू कांट छांट वो सब करते हैं। तो कैमरे में देखते रहते हैं, समझे, सामने स्क्रीन पे सब 5-10 जो लोग होते हैं ऑपरेशन थिएटर में, डॉक्टर, उसके असिस्टेंट, तो कैमरे में देखते रहते हैं और इधर देख देख के वो करते रहते हैं। तो इसके लिए 3 कट दिए जाते हैं, 3 जगह काटा जाता है, इंसिजन दिया जाता है, और उसमें इंस्ट्रूमेंट डाल के, जैसे एक पाइप जैसा वो डाल के, तो एक इधर से दूसरी पाइप डाल के एक लाइट करती है उसको, अंदर क्या है, अंधेरा है अंदर पेट में, तो उसके लिए एक लाइट रहती है एक इंस्ट्रूमेंट में, और दूसरे में वो देखते हैं और ट्रीट करते हैं, जो कांट छांट अंदर जो करनी है, सूचर लगाना है ना, टांका, वो जो टांके रहते हैं वो लगाना होता है, काटना है, तो वो सब दूसरे इंस्ट्रूमेंट से करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ स्टिच लगे हुए हैं, यहाँ अभी स्टिच लगे हुए हैं। अभी 1 वीक हो गया मुझे, तो 1 वीक में इतने ठीक हो गए। अभी यहाँ पर देखो स्टिच, अगर देखेंगे तो थोड़ा लाइट सा नज़र भी आ रहे हैं, स्टिच लगे हुए हैं। ये स्टिच इसी में ऑब्जर्व हो जाएंगे, यहाँ लगे हुए हैं। तो मेरे पेट में पहले से यहाँ नाभि में थोड़ा सा हर्निया भी था, उसका भी साथ में ऑपरेशन करा लिया। तो इसके लिए यहाँ भी एक कट लगा है, तो यहाँ भी लगा है, यहाँ भी है। तो ये हर्निया जो था, इसके लिए यहाँ से इंस्ट्रूमेंट डाले गए और यहाँ से ट्रीट किया गया उसको, सी के अंदर, है ना, स्टिचेस लगे। तो
ये जो गॉल ब्लैडर था ये यहाँ पर रहता है, ये चेस्ट के नीचे, यहाँ से निकाला गया उसको, और इधर से इंस्ट्रूमेंट और लाइट का इंस्ट्रूमेंट अंदर डाल के, और जो पत्थर थे सारे उनको तोड़ा गया अंदर। तो इस तरह से ये ऑपरेशन हुआ। तो अभी मेरे को हो गया 1 वीक हो गया, आज 7 दिन हो गए, आज 7वां दिन है। तो 7 दिन के बाद ऐसा हो जाता है, मतलब पेट जैसा मैंने आपको दिखाया, लगभग 90% ये ज़ख्म जो थे वो भर चुके हैं, सूख चुके हैं। थोड़ी सी पेन है, जैसे अभी 5% पेन। तो बात कर रहे थे ऑपरेशन थिएटर की। ऑपरेशन जब मुझे होश आया ये सब करने के बाद, तो वहीं पे मैं लेटा हुआ था, तो वहाँ से निकाला और दूसरे वार्ड में बेड पे लेटा दिया मुझे लाके। और जब ऑपरेशन शुरू करते हैं तो मुंह में इतनी मोटी 2 उंगली की, मतलब इस थ्रोट के साइज़ की, जैसे आप कई लोगों को पता होगा एंडोस्कोपी जैसे करते हैं, एक पाइप डाला जाता है इंच इंच 1.25 इंच का। तो वो पाइप डालते हैं ऑक्सीजन के लिए। तो एक तो वो पाइप, उसकी वजह से थोड़ा 1-2 दिन यहाँ थोड़ा क्रश ही रहता है ऑपरेशन के बाद भी। तो वो पाइप ऑक्सीजन के लिए, ताकि फेफड़े चलते रहें। और एक पेशाब के लिए, ताकि उठना ना पड़े, उसको ड्रेन अपनी आप होता रहता है, उसके लिए एक पाइप डाली जाती है यूरेथर में। तो यूरिनल अपने आप होता रहता है, इधर थैली लटका दी जाती है। तो मैं जब होश आया तो वो पाइप, ऑक्सीजन पाइप तो निकाल दी थी, और वो पेशाब की जो पाइप रहती है वो मेरे साथ लटकी हुई थी। तो मैं वो आया, इधर अपने बेड पे शिफ्ट हुआ। तो उसके बाद इतना मेरे को जो तकलीफ़ थी, एक तो हल्की सी तकलीफ़ यहाँ पर थी, वो जो पाइप डाली थी उसकी वजह से। और एक जितने ये आपने देखे कि 6-7 जो होल किए गए हैं, उनके स्टिचेस पेन करते थे। और अंदर जो उन्होंने किया है पेट के अंदर, उसमें भी कई स्टिच लगे हैं, है ना। तो उसमें भी थोड़ी पेन थी। और इन अंगों को, अंदर के एब्डोमेंस को, पेट के अंदर, उनको फुलाने के लिए उनको फुलाना पड़ता है, ताकि वो इंस्ट्रूमेंट अच्छे से अंदर काम कर सकें। फुलाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड दी जाती है। उस गैस की वजह से भी थोड़ा पेट फूला रहता है ना। वो थोड़ा बड़ी जगह करके उसमें करते हैं काम। तो वो 2-3 दिन के बाद वो भी पेट कम होता है, और कार्बन निकल जाती है धीरे धीरे। तो मतलब जैसे अभी मैं ऐसे सीधा खड़ा हो जाता हूँ तो थोड़ा जकड़ा हुआ था, मतलब अच्छे से पूरी तरह ऐसे करके सीधा करता था तो पेन होती थी। तो थोड़ा ऐसे ही रहा मैं 1.5-2 दिन। वहीं पर खाना पीना, पहले थोड़ा लाइट खाना आया, मतलब जैसे दलिया या खीर या कुछ ऐसा हल्का सा फ्रूट कोई। तो 2 दिन के बाद कुछ भी खाओ, आपका रूटीन का जो खाना है, इवन चिकन मटन भी खा सकते हैं आप, बहुत नॉर्मल, जैसे घर का जो भी हम खाते हैं वो आप 2 दिन के बाद शुरू कर सकते हैं, एक बात। और ये ऑपरेशन जो है वो आधे से पौने घंटे का है, हार्डली 1 घंटा। तो पौने घंटे का ये ऑपरेशन है। आप दूसरे दिन डिस्चार्ज हो सकते हैं। एक दिन हॉस्पिटल में रहेंगे, अगले दिन आप घर पे आ सकते हैं। मैं एक दिन ज़्यादा रहा, मैं 2 दिन रहा, क्योंकि मुझे ऑपरेशन करने के बाद थोड़ा फ़ीवर होने लगा था। तो डॉक्टर ने कहा फ़ीवर तो होना ही नहीं चाहिए, इतनी दवाइयाँ अंदर गई हैं, और लगातार दवाई तो यहाँ वेन से चलती ही रहती थी, तो बहुत सारे इंजेक्शन, तो फ़ीवर होना नहीं चाहिए, इसलिए हम ऑब्जर्वेशन में एक दिन और रुको। तो मैं एक दिन रहा, उसके बाद नेक्स्ट डे मुझे हुआ ही नहीं बुखार, तो फिर उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया। तो और वहाँ क्या आपको बताऊँ कि दूसरे दिन, मतलब अगर हम कहें कि 100% मुझे पेन था, पेन ही होता है, और तो बाकी तो कुछ होता नहीं उसमें। ऑपरेशन हो गया तो पेन रहेगा, जो ज़ख्म हुए हैं। तो दूसरे दिन 50% पेन रह गया था,
डॉक्टर ने भी यही कहा था कि आधा ही रह जाएगा नेक्स्ट डे। उससे नेक्स्ट 30% करते करते अब मुझे 5% पेन है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि बाल्टी नहीं उठाना है, ज़ोर का काम नहीं करना है, इस पेट को ट्विस्ट नहीं करना है, उछल कूद नहीं करनी है। सीढ़ियाँ चढ़ सकते हो, गाड़ी मैंने चलाई है, स्कूटर मैं चलाता हूँ, टू व्हीलर, साइकिल भी रखा हुआ है मैंने, वो भी मैंने चलाया। मतलब ज़ोर ज़्यादा नहीं लगाना है 15 दिन तक। तो 15 दिन तक कोई ज़ोर का काम ना करें। तो अब उसके बाद हाँ, 1 महीने के लिए या 20 दिन के लिए कम से कम उन्होंने मुझे बेल्ट भी दी है एक, कि पेट पे बेल्ट लगा के रखो अगर बाहर चले जाते हो। वैसे तो घर में भी लगाओ, लेकिन जब मैं ये देखो, ये देखिए, ये बेल्ट है, ये हाँ यहाँ ग्रिप है इसका। तो ये बेल्ट मुझे 2000 में मिली, वहीं हॉस्पिटल में ही कोई आके दे के जाता है। तो 2000 की ये बेल्ट मुझे मिली। ये 20 दिन मुझे लगा के रखनी है। लेकिन जब मैंने लगातार इसको लगाया 2 दिन, तो मेरी स्किन यहाँ बहुत डिस्टर्ब हुई, मरी मरी सी हो गई। इसने क्रश ऐसे करके रखा बेल्ट ने, तो इसकी वजह से खुजली भी बहुत ज़्यादा होने लगी। तो फिर मैं रात को उतार के सोता हूँ, रात को उतार देता हूँ, दिन में लगा लेता हूँ। कहीं बाहर मार्केट इधर उधर जाना होता है तो लगा के रखता हूँ, बांध के रखता हूँ। उससे थोड़ी काफ़ी सपोर्ट मिलती है ना। जैसे अंधे को स्टिक से कुछ ना कुछ, ऐसे पहाड़ पे चढ़ते हैं तो स्टिक थोड़ा सहारा रहता है, इसका थोड़ा बंधा बंधा सा कोजी सा रहता है। अब ये फ़ायदा है इसका, लेकिन 10 दिन के बाद तो उतार ही सकते हैं। मैं तो 20 दिन लगाने वाला हूँ। तो एक ये बेल्ट है, और बाकी मेरे ख्याल से आपने, हाँ, 1 हफ्ते तक मुझे दवाई खानी थी। आज की लास्ट टैबलेट, 3 टैबलेट थे। एक तो ज़ख्म सुखाने वाली, और दूसरा जो कार्बन गैस उन्होंने डाला था, उसके पेट फूलना था, हाजमा कुछ ऐसा। तो गैसेस वैसेस के लिए, एक गैस कम करने के लिए खाली पेट में सुबह एक टैबलेट लेता हूँ। वो मैं 10 दिन 15 दिन तक कैरी करूँगा, डॉक्टर ने कहा था। वो लास्ट, वो बाकी जो ज़ख्म सुखाने वाली थी वो आज ख़त्म हो गई है। और एक जेल पाउडर था सैशे, उसको पानी में घोल के पीना था। वो पेट के इंटेस्टाइन के लिए थोड़ा हेल्पफुल रहेगा खाने पीने में, वो था। तो 5 दिन की ये टेबलेट्स थी, बाकी सब नॉर्मल है। तो मतलब ये है कि आपको अगर किसी को भी ऐसा कुछ दिक्कत रहती है तो ज़रूरी नहीं कि आपको पेन हो, है ना। तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं थी, मुझे लगता भी यही था कि साल तक मुझे कोई दिक्कत नहीं भी होगी। लेकिन फिर भी कभी ना कभी वो जो गॉल ब्लैडर है, थैली है, उसमें से पत्थर निकल के इधर उधर कहीं फूड पाइप खाने में आ गया तो बहुत पेन होती है। एक बात, इमरजेंसी हो जाएगी, आपको फ़ौरन हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, कोई भी काम छोड़ना पड़ेगा। दूसरा, वो जहाँ चुभता है वहाँ भी ज़ख्म कर देता है, उस ज़ख्म को ठीक करना होगा। तो 2 ऑपरेशन हो जाएंगे। एक तो वहाँ जहाँ जहाँ वो जाएगा साला, वो उसका भी एक ऑपरेशन करना पड़ेगा। कई बार तो अगर ध्यान ना दे तो अंदर फोड़ा ऐसा हो जाता है जो ठीक ही नहीं होता, कैंसर की तरह वो भी हो जाता है, तो जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए मुझे ये ऑपरेशन करना पड़ा। अभी मैं बेल्ट आपको दिखा देता हूँ। ये बेल्ट हम ऐसे करके नीचे से पेट पे ऐसे करके यूं करके यूं बांध लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे इसके बाद मैं चाहे साइकिल चलाऊं, चाहे कुछ भी, मतलब बहुत ज़्यादा ज़ोर तो नहीं लगाना है, लेकिन तो ये था दोस्तों मेरा गॉल ब्लैडर रिमूव करने का, है ना, पथरी का ऑपरेशन। उम्मीद है खुदा करे आप सबको, किसी को ऐसी प्रॉब्लम ना हो। अगर कहीं होती भी है तो मैंने तो ऐसा किया दोस्तों। तो शुक्रिया दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।